बड़ी खबर यह कि केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी बैठक अभी भी जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे थे सुबह दिग्विजय सिंह। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की उन्होंने और उसके बाद वहीं से वो निकल गए केसी वेणुगोपाल के घर उनसे मुलाकात करने के लिए। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचना दिग्विजय सिंह का, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी एक बार तेजी के साथ इस कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की रेस में आया और सब जानते हैं किस तरीके से लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की पसंद के तौर पर बार बार सामने आ रहे थे। लेकिन उम्र क्योंकि 80 साल के हैं, जितने कांग्रेस नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं अध्यक्ष पद चुनाव लड़ने में, उसमें सबसे उम्र दराज नेता अगर कोई है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे ही है। तो यही उम्र जो है वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब इस रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी जगह बना चुके हैं। अंकित गुप्ता, ये तस्वीर क्या साफ हो रही है? ये निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, मुझे जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि ऐसा नहीं है कि अचानक सामने आया, पिछले कई दिनों से चर्चा में था, लेकिन अशोक गहलोत के सामने या ये कहा जाए कि उनके पक्ष में कई सारे फैक्टर्स थे। लेकिन जिस तरीके से जयपुर में पिछले एक हफ्ते में एपिसोड हुआ है, उसके बाद से अशोक गहलोत अब सीन से आउट हो गए हैं। तो उसके बाद गांधी परिवार का सबसे करीबी किसको माना जा रहा है? फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे को। और इसी वजह से जो तमाम जो नेता हैं वो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमत भी नजर आ रहे हैं। और रही बात दिग्विजय सिंह की, जिस तरीके से सुबह सुबह वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे हैं, उसके बाद केसी वेणुगोपाल के पास गए हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा हो गया है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कल जो है 10 फॉर्म जरूर ले लिए हैं, लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या अभी भी दिग्विजय सिंह नामांकन करेंगे? क्योंकि अगर गांधी परिवार की तरफ से पहली पसंद मल्लिकार्जुन खड़गे, एक बार मेरे जो देखना होगा, यहां कोई हलचल है? शायद नहीं, हलचल नहीं हो रही है, लेकिन लगातार सबकी नजरें बनी हुई है। नजरें इस वजह से बनी हुई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या अपने घर से निकलते हैं? अगर घर से निकलते हैं, क्या वो नामांकन करने जाते हैं? तो इस वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे अगर गांधी परिवार की तरफ से वो पहला नाम होगा, तो ये तो यकीन मानिए कि लगभग ये माना जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष। लेकिन उससे पहले अभी भी कई सारे सवाल हैं। क्या ये मुकाबला दो कोड़ी होगा, यानी कि सीधा मुकाबला होगा दो लोगों के बीच में, यानी कि शशि थरूर और उनके खिलाफ जो भी लड़ रहा है, या फिर त्रिकोणी होगा या चतुर्कोणी होगा? मनीष तिवारी के नाम की भी चर्चा हो रही है, या G23 से कोई और नाम? तो निश्चित तौर पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस सब के बीच में निगाहें टिकी हुई हैं इस घर के ऊपर जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और देखिए वेद, एक तस्वीर जरूर दिखाइए। देखिए इस वक्त किस तरीके से मीडिया में भी लगातार यही हलचल है। इसी वजह से एक एक पल की जो है तस्वीरें कैद कर रहे हैं हम सभी लोग यहाँ पर, और कोशिश कर रहे हैं कि एक एक गतिविधि को देख सके। 30 सेकंड और लूंगा दिग्विजय सिंह की बॉडी लैंग्वेज के बारे में। दिग्विजय सिंह जब यहां पर आए, उनसे मैंने सीधा सवाल पूछा कि क्या आप नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं? तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए हाथ दिखा दिया। उसके बाद में अंदर गए, करीबन 25 मिनट की मुलाकात की, और जब बाहर निकले फिर सवाल यही था, क्या अभी आप नामांकन दाखिल करेंगे? उन्होंने फिर से उसी तरीके से हाथ दिखाते हुए मुस्कुराते हुए केसी वेणुगोपाल के घर चले गए। तो उनकी मुस्कुराहट के पीछे क्या कोई राज है? क्या वो नामांकन करने जा रहे हैं? वो सवाल बने हुए हैं। लेकिन जो इस वक्त ये जगह काफी तो बड़ा गहरा है ना, और सबसे बड़ा राज तो यही है कि साहब अध्यक्ष बनेगा कौन, और उससे पहले भी बड़ा सवाल तो यह है कि साहब उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कौन कौन दाखिल करेगा। और इस सब में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री इस कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की रेस में हो जाती है, तो वो एंट्री यकीनन वाइल्ड कार्ड एंट्री ही मानी जाएगी। और ऐसे में वो एंट्री सबसे मजबूत इसी वजह से मानी जाएगी, क्या? क्योंकि गांधी परिवार का कहीं ना कहीं आशीर्वाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रहने वाला है। यह भी कहीं ना कहीं बेचैन कर रहा होगा बाकी उम्मीदवारों को। निश्चित तौर पर, और ये यकीन मानिए कि अगर गांधी परिवार के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, तो अगले अध्यक्ष वही बनेंगे। लगभग आज की तारीख में हम इसको जो है कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं। लेकिन क्लॉज वही है कि अगर गांधी परिवार की सहमति के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन करते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत सीन से आउट हो चुके हैं, यहां पर शशि थरूर वो जो है अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह, जिन्होंने कल भी कहा था कि असमंजस है, देखिए मैं करता हूं चर्चा, और आज सुबह उनके बेटे से जब हमारे सहयोगी प्रफुल्ल ने बात की है, तो उन्होंने भी कहा कि कुछ देर में देखिए तस्वीर साफ हो जाएगी। यानी कि दिग्विजय सिंह ने खुद अपने बयान में और उनके बेटे के बयान में भी अभी तक दोबारा आपके पास आऊंगी। ये ताजा तस्वीरें आ गई हैं दिग्विजय सिंह
निकल रहे हैं इस वक्त केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने उनके घर से। आप देख रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए हैं दिग्विजय सिंह, मीडिया का वहां पर जमावड़ा, लेकिन जरा देर के लिए भी रुक नहीं रहे वहां पर। मीडिया के किसी सवाल का जवाब दिग्विजय सिंह दे नहीं रहे। पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि साहब गोपनीयता बढ़ती जा रही है। इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि सस्पेंस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब कहीं से कोई मिल नहीं रहा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है कि आखिरकार क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की रेस में अभी भी बने हुए हैं। अब जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इस रेस में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर शामिल हो चुका है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, वही सवाल जिसका जवाब मैं कुछ देर पहले अंकित गुप्ता से ले रही थी, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर अध्यक्ष पद चुनाव की रेस में आ जाते हैं तो यकीनन गांधी परिवार का आशीर्वाद उनको हासिल होगा। ऐसे में दिग्विजय सिंह असमंजस में तो पड़ गए होंगे। देखिए, कुछ भी गांधी परिवार के इशारे के बगैर नहीं हो रहा है। रोमाना, आपको ध्यान होगा कि जब पवन बंसल ने 2 फॉर्म लिए थे तभी इस बात को मैंने उल्लेख किया था इसका कि पवन बंसल ने बगैर गांधी परिवार के कहे वो उन्होंने फॉर्म नहीं लिया है। पहले गहलोत को बुला करके खुद सोनिया गांधी ने कहा था कि आप पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार रहिए। वो राजस्थान की वजह से वो बात फंस गई। इसके बाद चाहे दिग्विजय सिंह आए हों, केरल में वो राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, अचानक वो केरल से दिल्ली पहुंचे और नामांकन पत्र लिया। बगैर गांधी परिवार के इशारे के ये कहा नहीं जा सकता। अब खड़गे का नाम अगर सामने आया है तो खड़गे भी बगैर गांधी परिवार के कहे वो नामांकन पत्र दाखिल नहीं करेंगे। तो जो भी एक आखिरी 1 घंटे में ना, 1 घंटे में जाएंगे सर आप पर्चा भरने। 1 घंटे का इंतजार करो। ठीक है रोमाना, पक्का 1 घंटे में। बिल्कुल प्रफुल्ल, आपने जो बात की है जरा एक बार दोहरा दीजिए, क्या बोले हैं दिग्विजय सिंह इशारों में? देखिए दिग्विजय सिंह केसी वेणुगोपाल से मिलने के बाद वापस यहाँ आ गए। ये उनकी गाड़ी है, घर पे अपने समर्थकों के बीच वापस एक बार पहुंचे हैं। 9 बजे निकले थे। इस 1 घंटे में उन्होंने 2 लोगों से मुलाकात की, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल। दोनों से मुलाकात करने के बाद अब हमने दोबारा उनसे सवाल पूछा तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो काफ़ी वरिष्ठ नेता है तो बॉडी लैंग्वेज से पता चलने देते, लेकिन उन्होंने हाथ से इशारा किया है कि 1 घंटे बाद वो यहाँ से निकलेंगे। सस्पेंस अभी भी हालांकि बरकरार है। वो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं 1 घंटे बाद यानी 11 बजे, जो समय पहले से हम सुबह से कह रहे थे, जो हमें बताया भी गया था कि 11 बजे वो अपना नामांकन भरने जा सकते हैं, तो वो अभी निकलेंगे। और जैसा कि उनके समर्थकों ने कहा, जो प्रस्तावक भी हैं उनके फॉर्म पर, उन्होंने भी कहा कि 11 बजे। प्रफुल्ल, सुबह से जितने प्रस्तावक वहां पर मौजूद हैं, समर्थक मौजूद हैं दिग्विजय सिंह के, वो सब यही बता रहे हैं कि 11 बजे का वक्त है। 11 बजे दिग्विजय सिंह को निकलना है पर्चा भरने के लिए। उससे पहले सुबह 9 बजे वो अपने घर से निकल जाते हैं। 1 घंटे तक वो मुलाकात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन अब ये 1 घंटे वाला इशारा, ये 1 घंटे वाला इशारा दिग्विजय सिंह का ये साफ कर रहा है कि 11 बजे वो जाएंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये 1 का इशारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से मुस्कुरा के उन्होंने इस चीज़ कही है और वो जिस तरह से हमने उनसे पूछा कि जाएंगे या नहीं जाएंगे तो बोला एक घंटे बाद उनकी जो हम लिप रीड कर पाए हैं और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे, और जो उनके कार्यकर्ता लगातार बता रहे हैं कि साहब के साथ वो 11 बजे कांग्रेस दफ्तर जाएंगे, तो साफ हो गई है स्थिति कि भरने जाएंगे, नामांकन भरने जाएंगे दिग्विजय सिंह। अभी तक तो यही स्थिति लग रही है। और देखिए उनके घर पे जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया था, जो प्रस्तावकों को बताया था कि 11 बजे जाएंगे, तो वो सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अब सबको इंतजार है कि अब से 1 घंटे बाद, यानी क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, तब वो वहाँ पर जहाँ नामांकन भरने जाएंगे। तो साफ एक तरह से लग रहा है कि दिग्विजय सिंह अब नामांकन तो भरेंगे, नामांकन भरने की प्रक्रिया वो अपनी पूरी करेंगे, क्योंकि नामांकन भरने से कुछ नहीं होता। 8 तारीख तक विड्रॉल भी है, 8 तारीख तक विड्रॉ भी किया जा सकता है अपना नॉमिनेशन। तो नामांकन भरने की प्रक्रिया जो है वो तो आज लगता है कि होगी, क्योंकि जिस तरह से देखिए यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा रवीश पांडे से कि वो आपको दिखाएं कि देखिए समर्थकों के बीच वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और तमाम समर्थक जो हैं उनको आज यही बताया गया है कि 11 बजे जो है दिग्विजय सिंह जो यहाँ से अपने घर से निकलेंगे और नामांकन की प्रक्रिया के लिए कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। कई प्रस्तावक जो हैं वो यहाँ पर सुबह से ही पहुंच गए थे, लेकिन इस बीच दिग्विजय सिंह जो है वो 9 बजे निकल गए। 1 घंटे में 2 लोगों से मुलाकात की और अब वापस अपने घर आए हैं। देखिए ये सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अपने घर पहुंचे हैं, समर्थकों से मिल रहे हैं और यहाँ पर ये तब सभी समर्थक इंतजार कर रहे हैं कि वो उनके साथ नामांकन भरवाने कांग्रेस दफ्तर जाएंगे। बिल्कुल, तो सस्पेंस बड़ा है, कौन कौन करेगा नामांकन आज, किसके सर सजेगा कांग्रेस का ताज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।